तो दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त वो जारी कर दी है। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी 17वीं किस्त का स्टेटस कहां से और किस प्रकार देख सकते हैं, कि किस्त की राशि आपके बैंक खाते में आई है या नहीं आई है। और इसके साथ साथ इस किस्त को लेके हमारे कई किसान साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, वो भी आ रखी हैं। तो एक एक समस्या का समाधान है, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले देश के किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी है कि उन्होंने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त है वो जारी कर दी है। हालांकि पहले इस किस्त के बारे में कोई भी अग्रिम जानकारी नहीं थी, यानी किसी को यह मालूम नहीं था कि ये जो 17वीं किस्त है वो कब तक जारी होने वाली है। लेकिन जैसे ही पीएम पद की शपथ इन्होंने ग्रहण की तो भैया सबसे पहले इन्होंने किसान हित का काम किया। क्यों? क्योंकि देखिए, मोदी का 400 पार का आंकड़ा इस बार पूरा नहीं हुआ। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार अपने देश के किसान उनसे काफी नाराज हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए या फिर खुश करने के लिए सबसे पहले किसान हित का काम किया और किसान सम्मान निधि की किस्त वो जारी कर दी। ऐसा मुझे लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये तो आप मुझे कमेंट करके बता ही दोगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। देखिए, इस योजना के तहत पहले किसानों को 6,000 रुपए की राशि वो मिला करती थी, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा इसकी राशि वो बढ़ा दी गई और ये राशि बढ़ा के 8,000 वो कर दी गई। यानी अब पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 8,000 रुपए की राशि वो मिलेगी और ये जो राशि है आपको 4 किस्तों में मिलेगी। प्रत्येक जो राशि है वो 2-2 हजार रुपए की होगी। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि आज से 2-3 दिन पहले अपने राजस्थान के सीएम महोदय श्री भजनलाल के द्वारा ट्वीट करके भी यह जानकारी दी गई थी कि अब राजस्थान के किसानों को है सालाना 8,000 रुपए पीएम किसान निधि योजना के तहत वो मिलने वाले हैं। खैर, कोई बात नहीं, हमारे पास 17वीं किस्त की जानकारी तो आ चुकी है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आप अपनी 17वीं किस्त का स्टेटस है वो कहां से और किस प्रकार है वो देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, किस्त का स्टेटस देखने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका बैंक खाता। आप अपने बैंक में व्यक्तिगत जाके इसके स्टेटस का पता लगा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन अपने बैंक को यूज करते हैं तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट। हालांकि देखिए, इस वेबसाइट पर अगर आप फिलहाल विजिट करोगे या यहां पर आप जाओगे तो ये साइट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा यहां पे तीसरा तरीका है पीएम किसान निधि की मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप अपना स्टेटस है वो देख सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बताना चाहूंगा, फिलहाल ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। जैसे ही आप यहां पे अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो भैया आपके मोबाइल के ऊपर कोई भी ओटीपी वो नहीं आती है। क्योंकि देखिए, फिलहाल पीएम किसान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, इनका जो सर्वर है वो काफी डाउन हो रखा है। काफी सारे जो किसान साथी हैं इनकी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पे बार बार विजिट कर रहे हैं। धत तेरे की, अरे मेरी किस्त का स्टेटस नहीं निकल रहा, मेरी किस्त का स्टेटस है वो नहीं निकल रहा। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो देखिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अगले 3-4 दिन का और वेट करना पड़ेगा। जब तक इनका सर्वर पूरी तरीके से काम नहीं करने लग जाता है तब तक आप वेट कर लीजिएगा। एक बार साइट पे आप जाइएगा मत, क्योंकि यदि किस्त जारी की गई है तो आपके खाते में
100% आने वाली है। बाकी आप टेंशन है वो मत लीजिएगा। देखिए केवल ये 3 ही तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपनी किस्त का स्टेटस है वो देख सकते हो, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही ये 7वीं किस्त जारी हुई तो काफी सारे हमारे जो किसान साथी हैं पोर्टल के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेटस है वो देख रहे हैं, लेकिन इनके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक किसान को पीएम किसान निधि की जो किस्त है या इसका लाभ है किनको मिलता है। देखिए जिन्होंने यहां पे लैंड सीडिंग करवा रखी है, जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट करवा रखी है और जिन्होंने अपने आधार कार्ड के साथ बैंक की सीडिंग करवा रखी है, और सबके आगे स्टेटस में यदि आपको यस देखने को मिल रहा है तो आपको ये किस्त वो 100% वो मिलेगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर एक और चीज आपको देखने को मिलती है, एफटीओ का मतलब है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। तो किसी के आगे यहां पे यस लिखा हुआ रखा है। अब जिनके आगे यस लिखा हुआ है उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी किस्त की राशि है वो जल्द से जल्द उनके बैंक खाते में आने वाली है। लेकिन कुछ किसान साथियों के सामने यहां पे एफटीओ के आगे नो लिखा हुआ है। तो ये नो क्यों लिखा हुआ है? तो भैया नो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखिए जब जैसे ही आप पीएम किसान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, बैंक सीडिंग करते हो, लैंड सीडिंग करते हो, केवाईसी करते हो, तो उसका पूरा डेटा है संबंधित सरकार के द्वारा चेक है वो किया जाता है। यदि वो पूरी तरह से सही पाया जाता है या वेरीफाई उनके द्वारा कर दिया जाता है तब तो आगे यहां पे ये आता है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, हो सकता है कि शायद लैंड सीडिंग नहीं हो रखी हो सही तरीके से, या बैंक सीडिंग वो नहीं हो रखी हो, किसी ने केवाईसी नहीं कर रखी हो, तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में उनके आगे ये नो आ रखा है। यहां पे देखिए एफटीओ के आगे यस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि किस्त का बिल बनके वो रेडी हो चुका है। अब ये जो किस्त की राशि है आपके बैंक खाते में कभी भी है, किसी भी समय है वो आ सकती है। अब जिनके आगे नो लिखा हुआ है उनको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये समस्या कई तरह की होती है। देखिए कुछ किसान साथियों के सामने समस्या आई थी कि पहले इस योजना के साथ है या पीएम किसान पोर्टल पे है उनका दूसरा बैंक खाता है वो लिंक था, लेकिन बाद में उन्होंने नए बैंक खाते में अकाउंट खुलवा लिया और यहां पे आधार सीडिंग नहीं करवाई। तो एक कारण ये हो सकता है किसी ने आधार सीडिंग है बैंक की भी करवा ली, लेकिन फिर भी यहां पे ये नो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से यहां पे आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अगर एफटीओ के आगे आपके यहां पे नो लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इसके लिए संबंधित आपका ब्लॉक लेवल या फिर तहसील लेवल पर पीएम किसान निधि का जो ऑफिस है, कार्यालय, वहां पे आपको व्यक्तिगत जाना है। यहां पे आपको अपने जमीन के जो भी कागजात हैं जैसे जमाबंदी है और रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ है, आपका आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है, ये आपको यहां पे वो लेके जाना है और संबंधित जो भी अधिकारी या कर्मचारी गण उनको बताना कि भैया यहां पे एफटीओ में नो लिखा हुआ, कृपया करके इसके वेरीफाई है वो कर दीजिएगा। तो वो देखिए वेरीफाई कर देंगे। शायद कुछ आपको ये बोल सकते हैं कि हमारे लेवल का ये काम नहीं है। यदि आपने यहां पे देखिए आधार बैंक सीडिंग करवाए के कुछ समय ही आपको यहां पे हुआ है तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा, कुछ समय बाद में यहां पे स्टेट लेवल से भी इसका वेरिफिकेशन होता है तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जब यहां पे ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल से इसका वेरिफिकेशन हो जाता है ना, उसके बाद यहां पे ये आ जाता है। अब यहां पे देखिए ये जो एफटीओ के आगे नो लिखा हुआ है, पहले की आपकी जितनी भी किस्त ड्यू थी, अगर यहां पे यस हो जाएगा तो पहले वाली सारी जो किस्त है शायद एक साथ है आपके खाते में है वो आ जाएंगी। तो फिलहाल तो देखिए इन समस्याओं का समाधान यही है। इसके अलावा यदि आपके सामने किसी और प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। शायद आपके लिए उन समस्याओं का एक सेपरेट वीडियो है मैं लेकर आऊंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।